हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के जमाने में एक नौजवान बड़ा अय्याशी जिंदगी गुजार रहा था। मालो दौलत बहुत थी, जीना, बदकारी, शराब नोशी जिंदगी का पेशा बन गया था। पूरी नौजवानी और जवानी इसने इसी गुनाहों में गुजारी। उसकी माँ उसको समझाती रही, मेरे बेटे इन गुनाहों से तौबा कर ले, जिना से बाज आ जा, ये शराबी से बाज आ जा, इन कबाब वाली जिंदगी से बाज आ जा। वो बेटा माँ की नहीं माना, माँ की नहीं सुना और वो अपनी जिंदगी गुजारता रहा। जब वो जिंदगी के एक ऐसे स्टेज पर आया, एक ऐसे मोड़ पर आया कि बदन के सारे आज़ा ने जवाब दे दिया। अब मां को कहता है, मां तू हसन बसरी का एड्रेस दिया करती थी और उसका पता बतलाया करती थी। मैं पूरी जिंदगी में हसन बसरी को नहीं देखा, न मैंने तेरी बात मानी। अब मैं बहुत गुनहगार हूं, अब मैं जिंदगी और मौत के दरमियान में झोले खा रहा हूं। ए मेरी मां मुझे वापस ले जा। और हसन बसरी के से कह कि तेरे बेटे के लिए मग़फ़िरत का कोई रास्ता और गुनाहों से तौबा का कोई तरीका मुझे बताए ताकि रब मुझे माफ कर दे। माँ माँ होती है ना, माँ माँ होती है, माँ माँ होती है। जिनकी माँ है कदर कर ले, जिनकी माँ है कदर कर ले। अगर दुनिया से रुखसत हो गई है तो उनके लिए मग़फ़िरत की दुआएं करे। माँ 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 होती है। माँ थी, बूढ़ी हो गई थी, किसी तरीके से हसन बसरी के दरवाजे पर पहुंची। हसन बसरी से कहा, मेरा बेटा जिंदगी और मौत के दरमियान में झूले खा रहा है, बड़ा नाफरमान है, लेकिन एक उम्मीद लेकर आई हूं, एक तमन्ना, एक आरज़ू लेकर आई हूं। हसन बसरी ने कहा कि मैं नहीं आ सकता। उन्होंने अपना किताब पढ़ाने का उज़्र पेश किया। माँ रोती हुई बच्चे के पास आई और बेटे से कहा, मेरे बेटे तू कैसा बदकिस्मत है, तू कैसा नाफरमान है कि जमाने का इतना बड़ा वली आने से इनकार करता है। उस नौजवान ने अपनी माँ से कहा, माँ जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरी तो वसीयत पर अमल करना। का कौन सी वसीयत है? बेटे ने कहा, माँ जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरी नाश को तेरे दुपट्टे के जरिए से मेरी गर्दन के बांधना और गले में ठंडा लगाना और मेरी नाश को मोहल्ले के गलियों में खींचना, ताकि मेरे नौजवान दोस्तों को ये मालूम हो जाए जो मेरे साथ जीना करने के अड्डों पर आते थे, जो मेरे साथ शराबनोशी की मजलिसों में आते थे, मेरे इन दोस्तों को मालूम हो जाए कि जो ऐसी गिनावनी जिंदगी गुजार कर जाता है और जो ऐसी जीना और बदकारे वाली जिंदगी गुजार कर जाता है, उसका नतीजा ये होता है। और मेरी माँ दूसरी वसीयत मेरी ये है, जब मेरी रूह परवास कर जाए, जब मेरा इंतकाल हो जाए, मुझे मुसलमान के कब्रिस्तान में दफन मत करना। कहा क्यों? कि मैं तो इतना बड़ा नाफरमान, जब मेरे ऊपर खुदा का अजाब आएगा और खुदा की तरफ से आसमानों से लानत आएगी, मैं नहीं चाहता कि कब्रिस्तान में सोए हुए दूसरे मरहूमीन पर और दूसरे मुर्दों की कब्रों में मेरा आया हुआ अजाब उनको पहुंचे। मैं नहीं चाहता, इसलिए मेरे मरने के बाद मुझे किसी और जगह दफन कर देना, लेकिन मुसलमान के कब्रिस्तान में दफन न करना।
और ये कहना था कि उस नौजवान ने अपने चेहरे को आसमान की तरफ किया और आसमान को देखता रहा, अपने हाथों को उठाया। न मालूम इसने कैसी सच्चे दिल से खुदा के सामने तौबा की होगी और इसने दिलो जान से खुदा से माफी मांगी होगी। उसकी रूह उसी हाल में निकल गई, रूह परवास कर गई, इंतकाल हो गया। माँ अपने दुपट्टे के जरिए से उसके बदन को ढक रही थी और हसन बसरी के पास वापस गए। हसन बसरी ने से जाकर कहा कि मेरे बेटे का इंतकाल हो गया, लेकिन हसन बसरी तू जमाने का बड़ा वली है, जमाने का बड़ा नेक है, मुझे आस लेकर आई हूँ, एक आरज़ू तमन्ना लेकर आई हूँ, और वो ये है कि मेरे बेटे को गुस्ल ले लो, कफन पहना दो और उसकी नमाज जनाजा को तुम पढ़ा दो, आपका बड़ा एहसान होगा, मेरे बेटे की मग़फ़िरत हो जाएगी, खुदा की यहाँ बख्शीश हो जाएगी। हसन बसरी ने मना कर दिया और वो इसी हाल में वापस आई। अपने अपने नौजवान को अपने इस मरहूम बेटे के ऊपर वो कफन डाल ही रही थी कि हसन बसरी उस सुबह यहाँ माँ के घर पर दस्तक दी और पूछा कौन? कहा मैं हसन बसरी हूँ। कहा क्यों आना हुआ? आपने तो मना कर दिया था। हसन बसरी कहने लगे मैं थोड़ी देर लेटा ही था कि मुझे किसी ने गैब से आवाज दी और ये आवाज आई कि जाओ मेरा दोस्त मर गया है, उसकी रूह कब्ज़ हो चुकी है और उसकी रूह परवास कर चुकी है और तुम मेरे दोस्त की नमाज जनाजा पढ़ाने से इनकार करते हो, तुम मेरे दोस्त की नमाज जनाजा पढ़ाने से इनकार करते हो। आकर माँ से कहा ए बूढ़ी अम्मा तुम हट जाओ, मैं इस बेटे को गुस्ल दूंगा, मैं इस बेटे को कफन पहनाऊंगा, उसकी नमाज जनाजा मैं पढ़ाऊंगा। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ मेरे